औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम बहरिस्तान उर्दू की पहली जमात का जो लेसन है वो पढ़ेंगे। तो इस किताब में जो पहला लेसन है क्लास फर्स्ट की पहली जमात के लिए वो है हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी कितने होते हैं, क्या आपको पता है प्यारे बच्चों? हुरूफ तहजी 29 हैं। उनमें से जो पहला हरफ है हुरूफ तहजी का, जो पहला हरफ है वो है अलिफ। क्या है? अलिफ। अलिफ हम देखेंगे प्यारे बच्चों, अलिफ से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। अलिफ से हम कौन कौन से अल्फाज, कौन कौन से नाम लिख सकते हैं वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अखरोट, अलिफ से अखरोट। प्यारे बच्चों फिर से पढ़िए, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अखरोट। ये अल्फाज अलिफ से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। अलिफ से अनार, अनार किसे कहते हैं? अनार एक फल है जो हम खाते हैं, इंग्लिश में हम इसे पोमीग्रेनेट भी कहते हैं। अलिफ से अंडा, अंडा आप सबको पता है, आप सब खाते भी होंगे। अलिफ से अंडा यानी कि अलिफ, अंडा जो है वो अलिफ से शुरू होता है। अलिफ से अंगूर, अंगूर किसे कहते हैं? अंगूर भी एक फल है, इंग्लिश में हम इसे ग्रेप्स कहते हैं। तो ये भी अलिफ से शुरू होता है। अलिफ से अखरोट, अखरोट जो है इंग्लिश में हम इसे वॉलनट कहते हैं। तो ये भी अलिफ से शुरू होता है। और अंडा जो है, अंडे को हम एग इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज जो ये अलिफ से स्टार्ट होते हैं। अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अखरोट। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, लिखने की मशक कीजिए आप कि अलिफ हम कैसे लिखते हैं। अलिफ यानी कि एक खड़ी लकीर, सीधी एक खड़ी लकीर हम लिखेंगे, डालेंगे, उसे अलिफ कहते हैं। एक स्टैंड, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं, एक ऊपर जो ये जो रेड वाली लाइन में जो अलिफ लिखा है ये एक खड़ी लकीर है। बिल्कुल आपको ऐसे ही नीचे ये लाइनें ट्रेस करके खड़ी लकीर इसको जोड़ना है और ये बन जाता है अलिफ। हम इन डॉट्स को ट्रेस करेंगे, जोड़ेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लकीर जो है, तो ये अलिफ बन जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलेंगे। तो हुरूफ तहजी में दूसरा हरफ क्या है? बे। क्या है? बे। प्यारे बच्चों, बे, बे से बस, बे से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं वो हम पढ़ेंगे। बे से बस, बे से बस, बे से बल्ला, बे से बल्ला, बे से बतख, बे से बतख, बे से बकरी, बे से बकरी। प्यारे बच्चों, बे यानी हुरूफ तहजी का दूसरा हरफ जो है वो है बे। तो बे से जो अल्फाज शुरू होता है, बे से बस। बस आप सबको पता है, आप सब बस में बैठे होंगे, चढ़े होंगे, सफ़र किया होगा, सबको पता है बस किससे कहते हैं। तो ये जो बस है ये बे से शुरू होता है। बे से बस, बे से बल्ला, बल्ला किसे कहते हैं? बल्ला इंग्लिश में हम इसे बैट कहेंगे, जिससे हम खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, उसे बल्ला कहते हैं। बे से बतख, बतख सबको पता है, एक वाटर एनिमल है, ये पानी में रहता है, पानी में तैरता है बतख, ये सभी बच्चों को पता है। तो ये भी बे से शुरू होती है। बे से बकरी, बकरी को हम इंग्लिश में गोट कहते हैं। तो जो उर्दू लफ्ज़ है इसका वो है बकरी।
और ये बे से शुरू होती है, बे से बकरी। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे बे कैसे लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, बे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, यानी कि पहले एक खड़ी लकीर डालनी है, फिर सोती हुई लकीर डालनी है, फिर एक खड़ी लकीर जोड़ के डालनी है, उसके नीचे एक नुक्ता है, उसके नीचे एक डॉट है, यानी कि नुक्ता, उर्दू में से नुक्ता कहते हैं, तो ये बन जाता है बे। अब आप ऐसे ही इन लाइन्स को ट्रेस करेंगे, इन लकीरों को, इन डॉट्स को जोड़ेंगे और बे लिखने की मशक करेंगे, बे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अलिफ और बे लिखने की प्रैक्टिस आप करेंगे। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। हुरूफ तहजी का एक और हरफ है पे। अलिफ बे पे, अलिफ के बाद बे आता है, बे के बाद फिर पे आता है। अब हम देखेंगे पे से कौन कौन से हरफ शुरू होते हैं। पे से पतंग, पे से पतंग, पे से पत्ता, पे से पत्ता, पे से पंखा, पे से पंखा, पे से पुल, पे से पुल। प्यारे बच्चों, अब देखिए पे, पे भी बिल्कुल बे की तरह है, इसकी शक्ल भी बे की तरह है, बे की मानद है, लेकिन बे के नीचे एक नुक्ता है और पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, तो इससे इसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है 3 नुक्ते डालने से। तो पे से कौन से हरफ है? पे से पतंग, पतंग को हम इंग्लिश में काइट कहते हैं, जिसे हम उड़ाते हैं। पे से पतंग, पे से पत्ता, लीव्स, किसी भी पेड़ पे जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, किसी एक पत्ते को हम उसको लीव्स को पत्ता कहते हैं, वो भी पे से शुरू होता है। पे से पंखा, पंखा यानी कि पंखा जो हवा देता है हमें, पे से पंखा। पे से पुल, क्या आपको पता है पुल किससे कहते हैं? इंग्लिश में हम इसे ब्रिज कहेंगे। किसी पानी के, दरिया के ऊपर जो ब्रिज बनाया होता है उससे पुल कहते हैं उर्दू में, तो ये भी पे से शुरू होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। पे से पतंग, पे से पत्ता, पे से पंखा, पे से पुल। प्यारे बच्चों, अब आप आगे देखिए और लिखने की मशक कीजिए। पे भी बिल्कुल बे की तरह है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और नीचे 3 नुक्ते डालने हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपने बे लिखा, इन लाइन्स को ट्रेस करेंगे, जोड़ेंगे और नीचे 3 नुक्ते डालेंगे, ये होता है पे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हुरूफ तहजी के 3 हरफ पढ़े। अलिफ, बे, पहला हमने अलिफ पढ़ा, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अखरोट। फिर हमने बे पढ़ा, बे से बस, बे से बल्ला, बे से बत्तख, बे से बकरी। फिर हमने पे पढ़ा, पे से पतंग, पे से पत्ता, पे से पंखा, पे से पुल। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अस्सलाम।